आज हम समझते हैं कि हमने हैमर को बॉलिंजर बैंड्स में कैसे यूज करना है, क्योंकि आपको पता है हैमर जो है एक बुलिश पैटर्न है। ये जब आता है मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरी होती है, और जब ये अपीयर होता है तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक के ऊपर जाने के। अगर मैं एक मिनट हैमर की बात करूं तो हैमर में आप क्या देख रहे हो कि एक लंबी सी ट्रेडिंग रेंज होती है, और जो बॉडी होती है बड़ी छोटी सी होती है। अपर एंड पे ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, या व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, जैसे आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको बताता है। और लंबी सी इसके नीचे जो होती है एक शेडो होती है, या विक्स बोलते हैं जिसको, जो कि एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए अपनी बॉडी से। तो ये हैमर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक मिनट फिर से बॉलिंजर बैंड के बारे में अंडरस्टैंड है। बॉलिंजर बैंड जो है जॉन बॉलिंजर ने बनाए हैं। ये 3 बैंड्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के हैं। अगर रेड की बात करो तो यहाँ पे स्टॉक महंगा होता है। ब्लू की बात करूं, ना स्टॉक महंगा होता है ना सस्ता होता है। और ग्रीन बताता है कि स्टॉक जो है सस्ता है, आपको इसी जोन पे जो है बाय करना चाहिए, या फिर इस जोन पे बाय करना चाहिए। इस जोन पे आपको सेल करना चाहिए, स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि आप हैमर को इस बॉलिंजर बैंड के अंदर जब बनता है तो आप कैसे यूज करोगे। अब जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा होता है वो कर रहा होता है अपर बैंड और मिडल बैंड के बीच में। तो आपने क्या करना है, जब भी स्टॉक इस जोन पे वापस गिरेगा और मिडिल बैंड को टच करेगा और हैमर जैसा पैटर्न बनेगा, तो अपने स्टॉक को बाय कर लेना है। और जब वो अपर बैंड को टच करेगा या फिर कोई बियरिश पैटर्न अपीयर होगा, तो आपने स्टॉक को सेल कर देना है। इस तरीके से आपने बॉलिंजर बैंड में जब हैमर बनेगा अप ट्रेंड में, तो आपने इस तरीके से उसको ट्रेड करना है। अब समझते हैं कि फ्लैट मार्केट में अपने हैमर को कैसे यूज करना है। तो फ्लैट मार्केट में आप क्या देखते हो कि स्टॉक जो है लोअर बैंड से अपर बैंड के बीच में घूमता रहता है, ठीक है, इस तरीके से घूमता रहता है। जब भी स्टॉक लोअर बैंड को टच करेगा और इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, जिसको हम हैमर बोलते हैं, तो आपने क्या करना है, बाय करना है। और जब स्टॉक अपर बैंड पे पहुंच जाएगा तो अपने स्टॉक को सेल करना है, या फिर कोई बियरिश पैटर्न अपीयर होगा तो अपने स्टॉक को सेल करना है। तो इस तरीके से आपने बोलिंजर बैंड में जब हैमर फ्लैट मार्केट में मिलता है तो आपने इस तरीके से ट्रेड लेना है। ये आपके सामने एशियन पेंट का डेली चार्ट है, जो कि अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। आपने क्या करना है, इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट कर देना है बॉलिंजर बैंड। तो ये आपके सामने बॉलिंजर बैंड है। ये अपने आप प्लॉट हो जाएगा जब आपने क्लिक किया उसके ऊपर। तो आप क्या देख रहे हो कि मिडिल लाइन पे ये हैमर बना है। जब हैमर बनता है तो आपको पता है ये बाय सिग्नल देता है। आपने स्टॉक को बाय कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और जब ये स्टॉक रेड लाइन को क्लिक करेगा या फिर बियरिश पैटर्न बनेगा, तो आपने स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। जैसे इस केस में अगर देखो, एक ये बियरिश पैटर्न है और यहीं पे रेड लाइन को भी क्लिक कर रहा है, तो ये आपका एग्जिट बनेगा। अब अगर हम इस ट्रेड का देखें कि अच्छा ट्रेड था या बुरा ट्रेड था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक नीचे चला गया तो यहाँ पे इतना आपको लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो स्टॉक में, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो काफी बड़ा प्रॉफिट है और लॉस काफी कम है। तो ये काफी अच्छा जो है ट्रेड बना आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि जब हैमर अपीयर होता है मिडिल बैंड में, तो आपको एक बाय सिग्नल देता है, जैसे इस केस में दिया, और ट्रेडर ने अच्छा पैसा कमाया। अब हम एक्सिस बैंक के चार्ट से समझेंगे कि जब फ्लैट मार्केट होती है स्टॉक की, तो आपने बॉलिंजर बैंड एंड हैमर के बेस पे कैसे ट्रेड लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक्सिस बैंक का स्टॉक जो है बड़े ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। फिर क्या होता है, ये आपके सामने अगर आप देखो तो हैमर बना है। इसमें क्या होता है, फ्लैट मार्केट में जो स्टॉक है वो अपर बैंड एंड लोअर बैंड के बीच में ट्रेड करता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि जब हैमर बन गया हुआ है तो बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है स्टॉक के ऊपर जाने की, क्योंकि हैमर क्या करता है, रिवर्सल पैटर्न का काम करता है। तो आपने अपना ना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, और फिर स्टॉक को ऊपर जाने देना है। जब स्टॉक ऊपर जाएगा, जब वो रेड बैंड को हिट करेगा, तो आपने वहां पे एग्जिट कर लेना, क्योंकि अपर बैंड तक स्टॉक के जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। या फिर आप रिवर्सल पैटर्न का भी वेट कर सकते हो, जैसे इस केस में स्टॉक ने जो है एक तो अपर बैंड को हिट किया और बियरिश पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे। तो अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं, तो इस ट्रेड में अगर हम देखें तो ये इसका रिवॉर्ड बनेगा, ये इसका रिस्क बनेगा। तो रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा है रिस्क से, तो ये ट्रेड अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है बॉलिंजर बैंड एंड हैमर को कंबाइन करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि हम उनको भी ट्रेडिंग सिखा सके। थैंक यू।